हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई आप ऐसे कौन से मिस्टेक्स शायद कर रहे होंगे जिस वजह से आपका जो रेटिंग है वो कहीं ना कहीं स्टक हो चुका है, स्टैग्नेंट हो चुका है, या फिर वो डाउन की तरफ जा रहा है। ऐसे कुछ चीजें शायद आप लोगों के साथ हो रही होगी, बट आपको समझ नहीं आ रहा है भाई ऐसा हो क्यों रहा है, जबकि आप हर चीज सही कर रहे हो, मे बी आप रेगुलर प्रैक्टिस भी कर रहे हो, बट फिर भी हो रहा है। तो हम ऐसे ही कुछ 10 मिस्टेक्स को आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं वो पॉइंट आउट करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मे भी आप उसमें से कोई भी एक भी मिस्टेक कर रहे होगे तो शायद आपका रेटिंग बढ़ना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बना के रखा था 20 बेस्ट चेस टिप्स वाला। बहुत लोगों को वीडियो काफी पसंद आया। अगर बाय चांस आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके बाद आप वो वीडियो याद से चेकआउट कर लेना। टिप्स और स्ट्रेटेजीज में तो ये चीजें होती है कि आपको क्या करना चाहिए, बट मिस्टेक्स में ऐसी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं कि भाई क्या चीजें है जो आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए, या फिर क्या मिस्टेक है जो आपसे हो रही होगी अननोइंगली बट आपको पता नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिस्टेक नंबर 1 होता है लैक ऑफ टैक्टिक्स। अब इसका क्या मतलब होता है? लैक का मतलब होता है कमी, टैक्टिक्स मतलब आपको पता ही है, पजल्स करना वगैरह वो टैक्टिक्स में आता है। कि भाई एक शॉर्ट में अगर हमको इजी वर्ड्स में टैक्टिक्स एक्सप्लेन करना है तो क्या, तो ऐसे कुछ मूव्स खेल देना, जैसे कोई सैक्रिफाइस कर देना, ऐसे कोई तो अटैक कर देना कि जिससे 3-4 मूव में आप गेम को जीत पाओ। अगर ये चीज का आपका प्रैक्टिस बहुत कम है तो डेफिनेटली आप जीता हुआ गेम भी हार सकते हो, इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है। तो सबको मैं रेकमेंड करूंगा कम से कम डेली के 10 से 15 अच्छे पजल्स आप याद से करो। ऐसे नहीं कि आपने बस मीट इन वन के 15 कर दिए, मतलब मैं बोलने का मतलब ये कि बहुत इजी लेवल के 10-15 कर दिए और बोले हो गया, ऐसे नहीं करना है। अच्छे से सही तरीके से आप पजल सॉल्व करो, डेली करो। अगर आप पजल्स नहीं कर रहे हो तो आप कितना भी खेल लो, गेम इंप्रूव नहीं होगा। आप बड़े बड़े प्लेयर्स को चेकआउट कर सकते हो, वो लोग पजल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब वो अगर 10 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो 10 में से 3 घंटे वो सिर्फ पजल्स के ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपने शायद अगर किसी प्लेयर्स के इंटरव्यू सुने होंगे तो उसमें भी वो चीज मेंशन होती है। मिस्टेक नंबर 2 है नॉट स्टडिंग इनफ ऑफ मिडल गेम, एंड गेम, या फिर सारी चीजें आप सब कुछ पकड़ लो। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं नॉट स्टडिंग इनफ। अब इसमें क्या आता है कि भाई आप गेम्स तो खेल रहे हो, आप शायद खुद के गेम्स को रिव्यू भी कर रहे होंगे, आप ये भी देख रहे होंगे कि ठीक है आपका ये मिस्टेक हो चुका है, ये ब्लंडर हो चुका है। आपको शायद समझ भी आ रहा होगा कि ब्लंडर क्यों हो चुका है, पर वो उतना इनफ नहीं होता है ना। मिस्टेक गेम के बाद समझ में आ जाना बहुत अच्छी बात है, आप उसको कंटिन्यू रखो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम आपको कुछ तो नया सीखते रहना पड़ेगा। आप पहले सीखो, उसके बाद आप उसको अप्लाई करना शुरू कर पाओगे। आप सीखोगे ही नहीं तो आप नया क्या अप्लाई कर दोगे? तो प्लीज एक चीज याद रखो, चाहे जो भी कंसेप्ट आपको पसंद हो, चाहे जो भी न्यू कंसेप्ट आपको मतलब आपके सामने आ जाए, कोई नया टॉपिक आपको दिख जाए, याद से कुछ ना कुछ नया हमेशा स्टडी करते रहो। थर्ड मिस्टेक जो होती है वो है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। अब क्या होता है ना, बहुत लोग शायद मतलब इसमें किसी की गलती भी होती है, कभी नहीं भी होती है। वो ये होती है कि भाई आप रोज चेस नहीं खेलते हो। कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज करते रहना करते रहना करते रहना, ठीक है। कोई कोई लोग ऐसे बोल सकते हैं कि भाई हमको बहुत सारा काम होता है तो वीकडे में तो हो नहीं पाता, तो मैं ना वीकेंड को बहुत सारा खेल लेता हूँ। ऐसे नहीं होता है। आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो, ठीक है। जो मतलब बचपन में सबसे ज्यादा फेमस वे में एग्जाम्पल हमारे टीचर्स हमको शायद दिया करते थे, तो वो ये था कि भाई आप एक दिन में 4 दिन का खाना खा लोगे तो क्या आपके 4 दिन निकल जाएंगे? मतलब बात वही हो गई है। तो चेस में भी वैसी ही कोई बात है। एक दिन में आप सोच लोगे कि भाई मैंने 4 घंटे प्रैक्टिस कर लिया तो रोज का 1-1 घंटे का हो गया, नहीं, दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट इनफ। वो एक ही दिन का हुआ है और एक दिन का आपका ओवर प्रैक्टिस हो गया। ओवर प्रैक्टिस भी खराब ही होता है, ठीक है, वो उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करने वाले। तो भाई कंसिस्टेंसी रखो। आधा घंटा भी अगर आप खेल सकते हो दिन में, दैट इज गुड। आप चेस बोर्ड लेके बैठ गए, चेस आपने थोड़ी देर खेल लिया, थोड़ी देर खेलो, शायद आप एक गेम खेलो, आप वो हार जाओ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक कंसिस्टेंसी होती है जो आप मेंटेन करो। डेफिनेटली ऐसे कुछ कुछ डेज आते हैं कि जिसमें हम बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। शायद आप वेकेशन पे चले जाओ, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके एग्जाम्स हो सकते हैं, या फिर आप वर्किंग में हो तो आपको कोई और काम आ सकता है कि जिसकी वजह से कुछ टाइम पीरियड आपको ऐसा देना पड़ेगी, अरे यार नहीं चेस तो हो ही नहीं पाएगा। दैट इज ओके, बट बाकी दिन आप कंटिन्यूअसली ट्राई करो
कि रोज का आधा से 1 घंटा चेस डेली हो जाए। मे बी आप उसमें रेटिंग पॉइंट्स इंक्रीज करो ना करो, दैट इज नॉट नेसेसरी, बट रोज प्रैक्टिस होगा कंसिस्टेंटली तो लॉन्ग टर्म में आपको उसका बेनिफिट ही होगा और आपका रेटिंग इंक्रीज के तरफ ही जाएगा। अगला वाला मिस्टेक जो होता है, लैक ऑफ ऑफलाइन प्रैक्टिस। अब आप बोलोगे भाई लेकिन ऑफलाइन प्रैक्टिस तो हम भी करना चाहते हैं। आप में से बहुत लोग होंगे, मुझे पता है, इवन मैं भी खुद उसी में से हूँ कि ऑफलाइन खेलना पसंद तो सबको है, ठीक है। शायद ऐसा नहीं होगा कि आपको ऑनलाइन से भी ज्यादा ऑफलाइन पसंद हो, किसी को होता भी है, बट मान लो ऑफलाइन तो खेलना हर किसी को अच्छा लगता है कि भाई वो फील आता है कि यस यू आर प्लेइंग, कि आप वो पीसेस को टच करते हुए मूव करते हो, आप क्लॉक को प्रेस करते हो, वो एक फील आता है। तो डेफिनेटली, लेकिन ऐसा हो जाता है कि आप बोलोगे यार लेकिन मेरे साथ कोई खेलने के लिए लोग नहीं है, मेरे पास चेस बोर्ड ही नहीं है, मतलब बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि जिसके वजह से आप ऑफलाइन गेम्स नहीं खेल पा रहे हो। बट मैं आपको बोलूंगा ये एक आपका मेजर ऑब्स्टेकल बन रहा है, आप ऐसा बोल सकते हो इसको, कि जिस वजह से आपका रेटिंग इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। आप कैसे कर सकते हो ऑफलाइन प्रैक्टिस, अब मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहला एक वे होता है कि भाई आप टूर्नामेंट्स में खेलो, बट आप बोलोगे अरे यार टूर्नामेंट डायरेक्ट खेलना, मेरा रेटिंग उतना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्लब्स वगैरह होते हैं आसपास आपके शहर में, वो देखो, उसके थ्रू खेलो। मैंने इसके पहले के मेरे वीडियोस में चेस इवेंट्स ऐप के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ से आप लोगों से मिल सकते हो, जिन लोगों को चेस खेलना है ऑफलाइन आप उनसे मिल सकते हो, क्लब्स फॉर्म कर सकते हो। तो आप उसका यूज करो, ऐसे आप चीजों का यूज करो, तब जाके आप ऑफलाइन खेल पाओगे। नहीं कुछ तो घर में आप चेस बोर्ड लेके बैठो, चेस बोर्ड के ऊपर आप पजल अरेंज करो, वो पजल ही आप ऑफलाइन सॉल्व कर लो, आपको उतना ही अच्छा लगेगा, ठीक है, इट विल फील गुड। और थोड़ा हार्ड वाला करना, नहीं तो इजी वाला फटाफट हो जाएगा, नहीं तो अरेंज करने में लग गए 5 मिनट और सॉल्व हो गया 2 मिनट में, फिर कैसा, वो उतना मजा नहीं आता है। तो ठीक है, डेफिनेटली आप ट्राई करो, ऑफलाइन प्रैक्टिस हो, थोड़ा बहुत आप ऑफलाइन चेस के भी टच में रहने चाहिए, जितना आप टच में रहोगे उतना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। पांचवी चीज, ठीक है, अब ये तो हो गई कि भाई आप क्या क्या क्रॉस ये लेवल पे मिस्टेक कर रहे हो, मेजर लेवल पे। थोड़ा सा अभी गेम के लेवल पे आते हैं। पांचवी चीज ये है कि भाई डिपेंडिंग ऑन ओपोनेंट फॉर डूइंग द मिस्टेक। अब इसका मतलब क्या होता है, ये मैं आपको ना एक बोर्ड के थ्रू समझाता हूँ। तो ये आ गए हम लोग हमारे स्क्रीन पे। अभी इसका मतलब क्या है, मान लो मैंने खेला मूव पॉन पुश, मैंने खेला नाइट, उसने भी खेला नाइट, ठीक है, ये हमारा मान लो नॉर्मल इटालियन ओपनिंग है। अब मेरे ओपोनेंट ने खेल दिया नाइट, और मैं यहाँ पर नाइट खेल के अब खुश हो रहा हूँ, अब मैंने सब कुछ सोचना ही छोड़ दिया। अब मैंने सोच लिया है कि यस अब मैं इस पॉन को मार दूंगा, फ्राइड लीवर अटैक हो जाएगा, इसको फ्राइड लीवर अटैक बोला जाता है, फ्राइड लीवर अटैक हो जाएगा, मैं जीत जाऊंगा। लेकिन आपके ओपोनेंट ने खेल दिया करेक्ट मूव पॉन टू d5। अब आप बोल रहे हो अरे यार ये ऐसा क्यों हो गया, उसने मुझे मारने क्यों नहीं दिया। मतलब आप रिग्रेट कर रहे हो कि आपके ओपोनेंट ने मिस्टेक नहीं किया है। तो देखो, कोई भी जानबूझ के मिस्टेक नहीं करेगा ना। आप खुद अगर ब्लैक के साइड हो तो आप करने दोगे क्या ओपोनेंट को, आप आने दोगे क्या अटैक, जब आपको पता है कि अटैक आ रहा है और उससे बचा कैसे जा सकता है, तो फिर भी आप आने दोगे क्या। वैसे ही आपका ओपोनेंट नहीं आने देगा। और मैंने देखा है बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वेट करते हैं कि भाई मैंने ये खेल दिया है, शायद मेरा ओपोनेंट वो देखे ना और मैं जीत जाऊं। बट यस, आप बोलोगे कि अच्छा तो फिर ओपोनेंट मिस्टेक नहीं करेगा तो हम जीतेंगे कैसे। डेफिनेटली बहुत ही करेक्ट बात है, किसी को तो मिस्टेक करना पड़ेगा तभी जाके गेम में रिजल्ट आता है, ये हायर लेवल पे भी होता है। बट मेरा ऐसा बोलना है कि आप स्ट्रेटेजिकली करेक्ट खेलने की कोशिश करो, फिर अगर मिस्टेक हुई तो हुई, आप डिपेंड मत रहो। यू शुड बी लाइक ओके ठीक है उसने ये खेला, ओके आई विल कंटिन्यू माई गेम। आप लोग ऐसे नॉर्मल, मतलब ये होने चाहिए कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं पॉन्टेक्स पॉन मार देता हूँ, उसने नाइट ए5 खेला, चलो कोई बात नहीं, मैं बिशप से चेक दे सकता हूँ, है ना। मतलब आप इसके आगे का भी प्रिपेयर करके रखो। ऐसा नहीं कि भाई आपने बस यहाँ तक ही प्रिपेयर कर लिया कि भाई अब यहाँ से फ्राइड लीवर अटैक आ जाता है, हो जाएगा, 4 मूव प्रिपेयर हो गए, अब हम जीत जाएंगे। नहीं, ये गलत बात होती है। आगे का भी प्रिपेयर करो कि भाई ओपोनेंट इससे बचेगा, तो बचने के बाद भी मैं पोजीशन स्टेबल कैसे रख पाऊँ। स्टेबल का मतलब है इक्वल कैसे रख पाऊँ, इतना भी आपको स्टडी करना इंपॉर्टेंट रहेगा। आप पूरे तरीके से ओपोनेंट के मिस्टेक्स के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बात कर रहा था, थर्ड पॉइंट था हमारा लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। अब पॉइंट नंबर 6 है हमारा बहुत ज्यादा खेलना, ओवर प्ले। मतलब आपने गेम शुरू किया और आपने सोचा आज तो 20-25 गेम खेल ही देंगे एक ही इसमें। अरे ऐसे नहीं करना होता है।
आप इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अब मान लो आप रेगुलरली एक्टिव नहीं हो फिजिकली उतना, तो फिर अगर आपको बोला जाए कि भाई भागने के लिए जाओ, तो आप डेफिनेटली भाग तो हर कोई सकता है, तो आप भागने जाओगे, लेकिन वहां एक लिमिटेशन होगा। आप थोड़ा भागने के बाद में शायद थक जाओगे, फिर भी आप खुद को पुश करके भागोगे तो शायद आपके पैर दर्द करने लगे, फिर भी आप ओवर चले जाओगे कि भाई आप भाग तो कभी नहीं रहे हो, सीधा मैराथन दौड़ने चले गए 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर का, मतलब कितना भी बड़ा ऐसा मैराथन, तो फिर तो आपके पैरों का हालत खराब होना ही है, ये चीज आपको पता है। वही चीज चेस में होती है, बट ब्रेन का फंक्शन ना थोड़ा अलग होता है। ब्रेन में मतलब हो सकता है आपको हेडेक नहीं हो रहा हो, बट ब्रेन आपका अंदर से थकता जाता है, इस चीज को आप समझो, ठीक है। ब्रेन पूरा अलग तरीके से वर्क करता है कंपेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स। बाकी के बॉडी पार्ट्स आपको जवाब देंगे, दर्द होगा, थक जाएंगे, वो बोलते हैं ना सुन पड़ जाते हैं, पैर सुन पड़ जाते हैं, हाथ सुन पड़ जाते हैं, कभी कुछ ज्यादा काम ओवरलोड हो गया तो। बट ब्रेन ऐसे सुन नहीं पड़ जाता, क्योंकि ब्रेन सुन पड़ गया तो आप सुन पड़ जाओगे, ठीक है। मतलब अब बोलने का मतलब समझो, चक्कर वक्कर आ जाएगा, वो सारी चीजें हो सकती है। तो इतने लेवल पे आप तो 100 गेम क्या, मैं तो बोलता हूँ 1000 गेम भी खेल लो ना, तब भी ब्रेन आराम से झेल सकता है। प्रॉब्लम क्या होगी, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ गेम्स के बाद आपका वे ऑफ प्लेइंग, और या फिर आप बोल सकते हो जो आपका एक्यूरेसी ऑफ गेम है वो बहुत कम हो जाएगा, डेफिनेटली बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो जितना आपका प्रैक्टिस है उतना आप खेलो। मैं 2 घंटा खेल सकता हूँ दिन में, तो मैं 2 ही घंटा खेलने के लिए जाऊंगा, या फिर मैं 2 घंटा 15 मिनट खेलने जाऊंगा, कि भाई ठीक है कि थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, तभी जाके आप थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर पाओगे। बट आप बहुत ही कम खेल रहे हो और एक ही दिन में बोलोगे बहुत ज्यादा खेलूंगा, तो वो गलत बात है। उस उल्टा इन सब चीजों के ना आपके ऊपर निगेटिव इफेक्ट्स ही होंगे पॉजिटिव से ज्यादा, इस चीज को आप हमेशा याद रख लो। नेक्स्ट, 7वें नंबर का पॉइंट, ये तो ऐसा पॉइंट है कि भाई मैं सबको बोल बोल के थक चुका हूं, फिर भी लोग मानते नहीं है। भाई अब तो मैं यही बोल सकता हूँ, आपको मानना है तो मान लो, बट प्लीज मान लो। 7वां पॉइंट है लर्निंग लॉट ऑफ ओपनिंग्स, और वो भी इनकरेक्टली। भाई क्या करोगे यार, ये मतलब स्पेशली बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे टूर्नामेंट में आए हुए बच्चे, अरे भाई उनको सारे ओपनिंग रट्टा है, उनको पता नहीं कैसे, उनको कौन सिखा के चला गया मुझे कुछ नहीं पता, पर उनको सारे ओपनिंग्स याद है। उनको रूई लोपेज आता है, इटालियन भी आता है, D4 से क्वींस गैम्बिट भी आता है। अरे भाई पर तुम्हारा फीडे रेटिंग और chess.com रेटिंग फिर 500 ही कैसे है, तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना। क्योंकि उनको ओपनिंग कैसे आता है, उन्होंने ऐसे लर्न किया है, जैसे टेबल लर्न नहीं करते क्या, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये लर्न किया है भाई उन्होंने। वाई 2 4 जा 8, मतलब वाई नाइट टू C6, इसका लॉजिक क्या है ये नहीं पता उनको, कि नहीं इस पे ये खेलते हैं, क्यों, क्योंकि ये रूई लोपेज ओपनिंग या इटालियन ओपनिंग की तरफ जा रहा है। अरे ऐसे नहीं करना होता है। इस वे में अगर आप चीजों को लर्न कर रहे हो, ओपनिंग को आप सिर्फ रट्टा कर रहे हो, और वो भी बहुत सारी ओपनिंग्स अगर आप कर रहे हो, तो भाई दिमाग में मैगी बन जाएगी, इतना आप लोग याद रख लो, पूरी मैगी बन जाएगी। मैगी फिर दिमाग में बन जाएगी, फिर काम नहीं करेगा माइंड, फिर वही वही बात है। तो भाई थोड़ा सा ओपनिंग्स पे कंट्रोल लाओ। मैंने उसका भी वीडियो बनाया, अपनी कितनी ओपनिंग आपके स्टाइल के हिसाब से कौन सी ओपनिंग्स स्टडी करनी चाहिए, एक कॉम्बिनेशन ऑफ ओपनिंग्स का भी मैंने वीडियो बनाया। आप रेफरेंस के लिए वो वीडियो चेक करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप वही वाली ओपनिंग्स खेलना, लेकिन आप एज अ रेफरेंस चेक करो कि अच्छा इसके अगेंस्ट ऐसे ऐसे है, तो कैसे आप 2-3 ओपनिंग खेलकर ही 80% ऑफ द गेम्स को कवर कर लोगे, वो भी बहुत ही ज्यादा इजीली। आप इस चीज को समझो, उसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। पॉइंट नंबर 8 जो होती है मिस्टेक, वो होती है आप इग्नोर करते हो एंड गेम्स की स्टडी को। अब मैंने स्पेसिफिकली एंड गेम्स क्यों बोला, आप इस चीज को समझो। अभी जैसा मतलब मुझे जहां तक के याद है, और जब मैं भी एक लोअर लेवल्स पे था वगैरह, तो मेरे गेम्स ना एंड गेम तक नहीं जाते थे। मेरे मतलब मान लो मैं 100 गेम खेलता हूँ, तो 80 गेम तो मिडल गेम में ही रिजल्ट आ जाएगा, शायद 20 गेम एंड गेम तक चले जाए, या 10 ही गेम एंड गेम तक के जाए। तो जितना आप लोअर लेवल्स पे होते हो, डेफिनेटली आप उतने एंड गेम्स में नहीं पहुंच पाते। लेकिन आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे तो सारे एंड गेम्स आते हैं, मेरे चेकमेट तक आता है, ऐसे वैसे काउंट नहीं होता है उस चीज को, ठीक है। अभी आप मान लो कोई पर्सन ओपनिंग में ही पीस डाउन हो गया, ठीक है, ओपनिंग में पीस डाउन हो गया, लेकिन दूसरे प्लेयर ने उसको चेकमेट करने में मतलब बाकी के भी पीसेस एक्सचेंज किए और बाद में जाके चेकमेट किया, ठीक है, उसके 20 मूव के बाद चेकमेट किया। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं मैं तो एंड गेम में हारा, नहीं नहीं, आप हार तो ओपनिंग में ही गए हो।
जहां से आपका पोजीशन खराब हो जाता है या फिर आपके ओपोनेंट का अच्छा हो जाता है, वो पॉइंट पे आप हार चुके हो। और ये रिजल्ट मिडल गेम्स में ही आ जाते हैं, लोअर लेवल्स पे सबसे ज्यादा। हाइयर लेवल्स पे डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द गेम्स एंड गेम्स तक जाते हैं, एंड गेम्स में भी ड्रॉ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, बट बहुत से गेम्स एंड गेम तक चले जाते हैं। मिडल गेम आप स्टडी करो, बहुत अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम एंड गेम को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो और उस चीज को आप समझो कि आपके जो लॉसेस हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। ठीक है, आपको पॉइंट भी पकड़ते आना चाहिए कि भाई एग्जैक्टली आपका लॉस किधर और क्यों हो रहा है। और वही हमारा पॉइंट नंबर 9 है। पॉइंट नंबर 9 इज नॉट नोइंग सेल्फ वीकनेसेस। अब इसका मतलब है कि भाई खुद की जो कमजोरी है वो खुद को अगर पता ही नहीं है तो आप उसको इम्प्रूव क्या कर लोगे। जैसे जो लोग मुझे लाइव स्ट्रीम देखते हैं, मतलब रेगुलरली, आप लोग को पता है मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तो जो लोग देखते हैं उनको एक चीज पता है, मेरी खुद की एक प्रॉब्लम है जो मैं अभी फेस कर रहा हूँ, वो है टाइम कंट्रोल की प्रॉब्लम। जो लोअर टाइम कंट्रोल के गेम्स है तो उसमें इतना अच्छा नहीं खेल पाता हूँ जितना रैपिड में खेल पाता हूँ। तो उसी का इफेक्ट क्या होता है कि जब मैं रैपिड खेलता हूँ, स्टार्टिंग में तो सब अच्छा जाएगा, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है कि गेम बहुत लंबा जा रहा है और एंड गेम तक जा रहा है, तो मेरे से वो टाइम हैंडल नहीं होता है। बट एटलीस्ट मुझे मेरा वीकनेस पता है। आपके कोई भी वीकनेस हो सकते हैं, आप उसको समझो। शायद किसी को क्लोज पोजीशन खेलना डिफिकल्ट लगता होगा, बट पहले आपको वीकनेस समझना पड़ेगा। शायद किसी को नाइट्स के साथ खेलना डिफिकल्ट लगता होगा, किसी को कोई एंड गेम्स होंगे जो खेलना डिफिकल्ट लगते होंगे, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। किसी को कोई ओपनिंग है जो बहुत अनकंफर्टेबल लगता होगा। तो आप पहले उन चीजों को देखो कि भाई आपकी क्या खुद की वीकनेस है, आपको कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो और उसके बाद उसको रिपेयर करने की तरफ जाओ। इवन बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि अगर वो गेम हारे तो गेम क्यों हारे, कि भाई उनसे क्या कोई सिली मिस्टेक हो गई, क्या कोई ब्लंडर हो गया, या फिर बस हार गए क्योंकि ओपोनेंट ने अच्छा खेल दिया। अच्छा ठीक है, ओपोनेंट ने अच्छा खेल दिया। नहीं, ऐसे नहीं होता है। कुछ ना कुछ तो आपने मिस्टेक की तब जाके ओपोनेंट जीता है, कुछ ना कुछ ओपोनेंट ने मिस्टेक की तब जाके आप जीते हो। तो आपकी खुद को स्ट्रेंथ तो भाई बहुत लोगों को पता होती है, वीकनेस ऐसी चीज है जिसको कोई शायद जानना नहीं चाहता या उस पर उतना ध्यान नहीं देना चाहता। तो मैं आपको बोलूंगा भाई खुद के वीकनेस पे भी इक्वली अच्छे से ध्यान दो कि भाई क्या वीकनेस है, कैसे आपका वर्क होगा। अब लास्ट वाला पॉइंट कि भाई क्या होती है मिस्टेक। मिस्टेक नंबर 10, बहुत लोग इसको करते हैं। ये मुझे क्लियरली देख के पता चलता है मेरे कमेंट सेक्शन में 90% लोग इस चीज को फेस करते हैं, वो है कैरिंग द बर्डन ऑफ रेटिंग्स। आप क्या देख रहे हो, आपका रेटिंग है 400, ठीक है मान लो आपका क्वेश्चन होता है 600 कैसे जाऊं। एक ही सिंपल आंसर है, कहीं से भी कोई भी हायर रेटिंग पे जाना है तो उसका एक ही आंसर है, प्ले गुड चेस। आपका कभी ये नहीं क्वेश्चन होता है कि भाई, बहुत कम लोग का होता भी है, 10% लोगों का ही होता है कि भाई मेरा ना मिडल गेम वीक है, तो मैं मिडल गेम कैसा इंप्रूव करूं। तो फिर उनको पता है कि मिडल गेम के लिए पता चल गया कैसे इंप्रूव करना है, कोई स्ट्रेटेजी मिल गई, कुछ पता चल गया, तो शायद मिडल गेम में इंप्रूवमेंट हो जाए। आपका बहुत रैंडम होता है कि भाई मुझे रेटिंग बढ़ाना है। क्यों, आपको स्किल नहीं बढ़ाना है क्या, सिर्फ रेटिंग बढ़ाना है। तो फिर ऐसे किसी जो आपसे अच्छा खेलने वाला प्लेयर है उसके पास में आपका अकाउंट दे दो, वो आपका रेटिंग बढ़ा के दे देगा। तो वो चीज नहीं करनी है। तो रेटिंग का एक बर्डन बिल्कुल आप कैरी मत करो कि भाई मेरा तो कम हो गया रेटिंग, ये हो रहा है। जो लोग मुझे रेगुलरली देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम पर, उनको भी ये चीज पता है, मैंने इसके वीडियो भी बना के हुए डाला है कि भाई आपका कितना भी रेटिंग बढ़ जाए, आपके हाईएस्ट पॉइंट से 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 रेटिंग पॉइंट्स तक भी डाउन आ सकता है। बट क्या इसका ये मतलब हो गया कि आप, मतलब आप मान लो 1500 के रेटिंग पे थे, वहां से आपका रेटिंग आ गया 1300 पर, तो क्या आपका ये, तो इसका ये मतलब हो गया कि आपका नॉलेज कम हो गया। आप 2 दिन में मान लो 1500 से 1300 पे आ गए, तो आपका 2 दिन में नॉलेज कम हो गया क्या? ऐसे नहीं होता है ना। और अगर आप मान लो 1000 पे और आप 1000 से 1200 2 दिन में चले गए, तो क्या आपका 2 दिन में नॉलेज बढ़ गया क्या? फिर आप वो चीज में तो नहीं बोलोगे कि अरे यार मेरा 2 दिन में कैसे क्या 200 पॉइंट बढ़ गया। तब तो आप प्राउड हो जाते हो कि ये मेरा 2 दिन में 200 पॉइंट बढ़ गया है। कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, वैसा नहीं करना है। खुद का क्या स्ट्रेंथ है, खुद का क्या वीकनेस है, वो तो पता होना चाहिए। बट रेटिंग, आपको जो चीजें आती है उसके हिसाब से आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरा रेटिंग करेक्ट है,
अंडर परफॉर्म्ड है, ओवर परफॉर्म्ड है। आपको बताता हूँ, ऐसे भी फीडे रेटेड प्लेयर्स है जो 1700, 1800, 2100, 2000 इतने फीडे रेटेड प्लेयर है, लेकिन उनका आप अगर रेटिंग देखोगे ना ऑनलाइन वेबसाइट पे 1700, 1800, 1900 ऐसा रेटिंग है। ये एक्चुअल वाली बात है। मेरा खुद का 2200 रैपिड रेटिंग है, लेकिन मेरा फीडे कहाँ है क्या है, मैंने तो वैसे बहुत टाइम से खेला नहीं, बट मैंने खुद भी वो चेक नहीं किया हुआ है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि जहाँ मैं 2200 हूँ रैपिड पे, थोड़ा सा मैं हाइयर साइड पे हूँ, मे बी 2150 या फिर या 2150 शुड बी अ गुड लेवल जहां मैं होना चाहिए। तो ऐसा खुद को खुद का रियलाइजेशन भी होना चाहिए कि भाई जितना आपको नॉलेज है उसके हिसाब से आपका रेटिंग करेक्ट है कि नहीं है। बस आप रेटिंग को लेके ये हो जाते हो कि यार पिछले 2 महीने में तो यार 500 बढ़ गया, अब ये 2 महीने में मेरा 500 क्यों नहीं बढ़ा, मेरा 100 ही क्यों बढ़ा। अरे ऐसे नहीं होता है। तो ये रेटिंग का जो बर्डन है उसको कैरी करना बंद करो। रेटिंग्स डजंट मैटर। मैं खुद भी जब मेरे गेम्स खेलता हूँ ऑनलाइन, सबको पता है भाई मेरे को रेटिंग का कितना फर्क पड़ता है और कितना नहीं पड़ता है। तो सीधी सीधी बात बोलूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है रेटिंग का, क्योंकि मैं हूँ अच्छे रेटिंग पे। और अगर मैं नहीं भी होता है तो इट्स ओके, आई विल, तो मैं ट्राई करता कि चलो ठीक है अच्छा खेलना है, ट्राई करेंगे हमारा बेस्ट। होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो। अभी वापस देखो, अभी आप ये वीडियो को वापस वापस भी देख सकते हो, कितनी बार देखो, लेकिन खुद के वीकनेसेस क्या है, खुद की मिस्टेक्स क्या है जो कंटिन्यूअसली हो रही है, उसको पहचानो और उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।